सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। बेसिकली अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे ना तो हमें गिरावट नजर आ रही थी। अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखा होगा ना तो ऑलमोस्ट हमें 1.5 से 2% तक की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर ड्यूरिंग द मार्केट नजर आ रहा था। लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ क्या, एक बहुत बड़ा कंपनी के द्वारा हमें स्पाइक दोस्तों लिया गया। ये स्पाइक का जो रीजन है ना वो एक ही है। जैसे कि आपको बताया कि आज के दिन कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इवेंट था, कंपनी का Q3 का रिजल्ट। तो बेसिकली ये सब आपको चीज़ें Q3 रिजल्ट्स की वजह से ही नज़र आएगा। अचानक से जो स्पाइक हमें नज़र आए हैं ना वो एक हिडन जो इम्पैक्ट है वो Q3 रिजल्ट्स का ही नज़र आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले कैसे कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और आने वाले समय के अंदर किस तरीके से कंपनी परफॉर्म करने वाले हैं उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए अभी हम आ चुके रिजल्ट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे जितने भी आपको नंबर्स है ना रुपीज़ एंड करोड़्स के अंदर ये नंबर्स है, ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट से, पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का रिजल्ट से। जहाँ कंपनी का अगर आप टोटल इनकम देखोगे तो पिछले साल 39,000 करोड़, पिछले क्वार्टर में 39,600 करोड़, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 39,610 करोड़। यानी कि आपको ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें बहुत अच्छे खासा कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया है। कंपनी का जो रेवेन्यूज बोल सकते हो या फिर कंपनी का जो इनकम है ना उसके अंदर कोई ज़्यादा हमें गिरावट दोस्तों नज़र नहीं आया। तो जो ब्रोकरेज फर्म का मानना था कि कंपनी का जो रिजल्ट से हमें जो इनके रेवेन्यूज के अंदर गिरावट आ सकती है, लेकिन बिल्कुल भी कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर गिरावट नहीं आई। ये बल्कि एक अच्छी खासी डिसेंट पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। सेकेंड, अगर आप इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो पिछले साल 8,900 करोड़, पिछले क्वार्टर में 8,768 करोड़, इस क्वार्टर में 8,600 करोड़। यानी कि आपको ईयर बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इनके जो प्रॉफिट्स है उन प्रॉफिट्स के अंदर हमें गिरावट है, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इन्फोसिस के द्वारा जो रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया गया है ना उस रिजल्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें प्रॉफिट्स के अंदर दोस्तों थोड़ा बहुत ड्रॉप है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो कि 7.3% का नेट प्रॉफिट के अंदर हमें ड्रॉप नजर आया हुआ है। बाकी के जो रेवेन्यूज है ना वो रेवेन्यूज के अंदर दोस्तों कोई ड्रॉप नहीं आया। जितने सारे ब्रोकरेज फर्म का मानना था कि रेवेन्यूज हमें कंपनी का 1 से 2% के हिसाब से गिरावट हो सकता है, वो बिल्कुल भी कंपनी का रेवेन्यूज के अंदर गिरावट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे क्या ये रिजल्ट क्या अच्छा है क्या बुरा है। बेसिकली दोस्तों अगर बोला जाए एज पर द सेंटिमेंट्स अगर देखा जाए या फिर जो बहुत सारे जो चीज़ें हमें इन्फोसिस के अंदर नज़र आ रही थी, इवेंट्स नज़र आ रहे थे, जैसे आपको बताया कि 12,500 करोड़ का एक बहुत बड़ा जो डील था वो कंपनी को एक टर्मिनेट किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा डील हुआ था। अगर ये डील कैंसिल दोस्तों नहीं होता ना तो इसका रिफ्लेक्शन आपको इनके रिजल्ट्स के अंदर नजर आता, इनके प्रॉफिट्स के अंदर आता, इनके रेवेन्यूज के अंदर आता। लेकिन अभी क्या कंपनी के अंदर गिरावट होने वाली है क्या, इस तरीके से कंपनी का रिजल्ट परफॉर्म किया गया है? अभी उससे पहले मार्केट का जो एस्टिमेट्स होता है, मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस होता है, क्या कंपनी ने फुलफिल किया है? देखिएगा बेसिकली मार्केट क्या लेके चल रहा था, ये जो रिजल्ट्स है ना वो किसका है आप देख सकते हो, दिसंबर 2023 का, यानी कि Q3 का। तो अर्निंग पर शेयर मार्केट का क्या एक्सपेक्टेड था 14.7 एंड कंपनी ने क्या रिपोर्ट किया 14.74, जिसके अंदर 0.30% का फॉल नजर आया। कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं है, बहुत ही माइनर सा फॉल है। उसके साथ साथ जो कंपनी का रेवेन्यूज है 38,750 करोड़ के आसपास हमें मार्केट को एक्सपेक्टेड था, कंपनी ने 38,820 करोड़ परफॉर्म किया। कहीं ना कहीं मार्केट के एस्टिमेट्स के हिसाब से कंपनी ने अच्छे खासा परफॉर्म किया है, उसको फुलफिल किया है रेवेन्यूज के अंदर भी और अर्निंग पर शेयर के अंदर भी। तो कोई बहुत बड़ा फॉल हमें नहीं होने वाला। जो बहुत ज़्यादा लोग पैनिक लेवल फील कर रहे थे कि सर अभी इन्फोसिस डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, नहीं दोस्तों, एक बहुत बड़ा डेटा हमें इन्फोसिस के अंदर हाथ लगा है और ये जो डेटा है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये इस डेटा की वजह से इन्फोसिस के अंदर अच्छी खासी रैली हमें नज़र आ सकती है, बहुत अच्छी खासी पॉजिटिविटी बन सकती है। लेकिन दोस्तों अगर चाहे तो मार्केट के अंदर जो इन्फोसिस कंपनी है ना वो 1-2 दिन आपको प्रेशर के अंदर रह सकता है, थोड़ा बहुत पैनिक क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ा सा गिरता है ना, थोड़ी बहुत गिरावट अगर होती है तो जरूर कंपनी के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज को आप ढूंढ सकते हो। जितना कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। अभी क्योंकि जैसे आपको पता होगा लगातार दोस्तों रेगुलरली हम लोग आपके साथ इन्फोसिस के बारे में शेयर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो लोग फॉलो करते हैं चैनल को उन लोगों को पता है कितने सारे कंपनीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उनके टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली आज के दिन अगर आप देखोगे तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगता है, सही बात है, जिसे हम एम ऑर्डर भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए इन्फोसिस के अंदर आज के दिन का ऑर्डर अगर आप देखोगे तो चौंक जाओगे। यस दोस्तों,
आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हमें 1,84,000 क्वांटिटीज़ का एक बहुत बड़ा एम ऑर्डर लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमें कल के दिन बहुत अच्छा खासा नज़र आ सकता है। इससे अभी होगा क्या कि हो सके तो कंपनी कल ही के दिन अच्छी खासी रैली तेज़ी के अंदर हमें नज़र आ सकती है, नहीं तो हमें धीरे धीरे करके आपको कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली नज़र आ सकती है। और ये ऑर्डर हमें लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग इस कंपनी को खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इन्फोसिस के अंदर खरीदारी नहीं किया है ना, ये लास्ट अपॉर्चुनिटीज है जो आपको इस प्राइस रेंज के आसपास आपको कंपनी मिलेगा। आने वाले फ्यूचर में ये प्राइस रेंज बिल्कुल भी आपको नहीं मिलने वाला। और डिलीवरीज भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 63% तक की डिलीवरीज नजर आया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की हमें खरीदारी हुआ है। एज वेल एस अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, एफआईज के द्वारा और डीआईज के द्वारा भी बहुत अच्छी खासी खरीदारी हमें हुआ होगा। कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा जो परसेंटेज आपको नजर आता है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स खरीदारी नहीं करते। रिटेलर्स बहुत ही कम होते, गिने चुने होते। बाकी के जो लोग होते हैं ना, वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं। इनके द्वारा बहुत अच्छा खासा बाइंग हमें किया जाता है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा अपडेट है आज के दिन का नजर आया है। आप डेट एंड टाइम नोट करना, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में बात करें 5 बजे के आसपास ये अपडेट्स हमें फ्रेश अभी आ चुका है। देखिएगा, इन्फोसिस टू एक्वायर अ सेमीकंडक्टर डिजाइन फर्म फॉर ₹280 करोड़, यानी कि 280 करोड़ के आसपास कंपनी ने क्या किया है, सेमीकंडक्टर डिजाइन फर्म को एक एक्वायर किया है, बाइंग किया है। इसके अंदर क्या मेंशन है देखिएगा, इन सेमी विल हेल्प एक्सेलरेट इन्फोसिस चिप टू क्लाउड स्ट्रेटेजी बाय ब्रिंगिंग नेश डिजाइन स्किल एट स्केल एंड will also pair seamlessly with its existing AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म द कंपनी हैज सेड। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, आपको बताया कि रेगुलरली इन्फोसिस कंपनी, टीसीएस कंपनी, विप्रो कंपनी एआई के अंदर काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रहा है। इसी सेगमेंट को एक्सपांड करने के लिए, इसी सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए इन्फोसिस ने क्या किया, एक सेमीकंडक्टर फर्म को एक एक्वायर किया 280 करोड़ के आसपास। इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट इन्फोसिस को लॉन्ग टर्म में नजर आ जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो बेसिकली देख सकते हो इन्फोसिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक्चुअल बेसिस के ऊपर अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें लगातार कंपनी का जो नीचे से एक सपोर्ट लेवल नजर आया है, नीचे से एक ट्रेड लाइन नजर आई है। जब जब ये कंपनी ट्रेड लाइन के आसपास, तभी तभी कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी आती है। आप देख सकते हैं बहुत बार कंपनी इस ट्रेड लाइन के आसपास आया है। उसके साथ साथ ऊपर से एक रेजिस्टेंस वाला जोन है, सही बात है, नैरो हमें नजर आया है। अब एक बहुत अच्छा खासा कंपनी क्या कर रहा है ना, एक प्राइस एक्शन क्रिएट करके धीरे धीरे ऊपर कर रहा है, ऊपर जा रहा है। उसके साथ साथ कंपनी के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन हमें क्रिएट हुआ है। अभी कंपनी ने क्या किया है ना, रिसेंटली एक ब्रेकआउट किया है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया। अभी बहुत ही जल्द कंपनी फिर से ये तेजी कंटिन्यू कर सकता है। और सबसे पहला टारगेट कंपनी का 1800 रुपये का बहुत ही जल्द आपको नजर आएगा। और उसके बाद कंपनी 2000 का भी टारगेट बहुत ही जल्द हमें अचीव कर पाएगा। तो जो लोग निवेश करना चाहते हो, ये गिरावट के अंदर निवेश करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी आने वाली है। और एज पर द स्ट्रेटेजी आपको बताएं कि हमारे जो मूविंग एवरेज की जो स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से भी कंपनी बहुत ज़्यादा करंटली बुलिश नजर आ रही है। तो जरूर कंपनी के ऊपर नजर रख सकते हो। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, जहां आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1.5% तक की गिरावट नजर आई, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको बताए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, गिरावट वाला माहौल था, एक वॉलेटाइल मार्केट नजर आ रहा था, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम कंपनीज के अंदर और मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर हमें नेगेटिविटी नजर आया। ट्राइडेंट का ओवरऑल बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस देखोगे तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ट्राइडेंट इस कंपनी को आपको याद होगा 37 रुपीज़ के आसपास हमने कहीं ना कहीं बाइंग किया था। और कितने दिनों में, सिर्फ 15 दिनों के, यानी कि सिर्फ 15 दिनों में कंपनी के द्वारा 40% तक का रिटर्न हमें मिल चुका है। तो आप समझ सकते हो ये स्ट्रैटेजी कौन सा था, हमने एनालिसिस किया था। सबसे पहले आपको बताया कि ट्राइडेंट, इसका अगर आप लंबे समय का अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो लंबे समय के चार्ट के अंदर कंपनी 43% तक की गिरावट के अंदर हमें नजर आ रहा था। एक्चुअल बेसिस के ऊपर यही पॉइंट के आसपास हमने 37 रुपीज़ के आसपास हमें खरीदारी किया था। और जब से हमने खरीदारी किया है, जब से कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट दिया गया है ना, कंटिन्यूसली कंपनी के अंदर तेजी आ रही है। अभी जिन लोगों ने 37 रुपीज़ के आसपास ट्राइडेंट के अंदर 38, 39, 40 रुपीज़ के आसपास भी अगर आपने ट्राइडेंट के अंदर खरीदारी किया है ना, तो पैनिक होने, क्योंकि दोस्तों ये प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक मत होना। कंपनी बहुत अच्छा, इनका बिजनेस अगर आप देखोगे ना, ये गिरावट किस वजह से हुआ था वो अगर आप ध्यान दोगे तो गिरावट एक चीज़ वजह से हुआ था, क्योंकि जो टेक्सटाइल सेगमेंट का, जो एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर रॉ मटेरियल के जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा हाइक हो चुके थे। तो अभी ये अगर कंपनी के रॉ मटेरियल के प्राइजेस हाइक होगा ना, तो कंपनी का प्रॉफिट घटेगा, रेवेन्यूज घटेगा, एंड ओवरऑल
नेगेटिविटी स्प्रेड होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व हो चुका है। इसी की वजह से अभी कंपनी के अंदर अच्छी खासी रिजल्ट्स आने से पहले तेज़ी आ रही है। उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट के द्वारा भी अच्छा खासा बजट भी अनाउंसमेंट हो सकता है। आपको बताया अगले महीने बजट होने वाले, उसके अंदर भी बहुत अच्छा खासा बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। बहुत सारे सेक्टर्स को उसका बेनिफिट नज़र आ सकता है और उस सेक्टर के अंदर टेक्सटाइल सेगमेंट को भी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। इसी की वजह से कहीं ना कहीं जितने भी सारे टेक्सटाइल सेगमेंट्स की कंपनी है, टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनीज है, उन हर एक कंपनीज के अंदर हमें तेज़ी नज़र आ रही है। तो अभी देखना कौन सी टेक्निक हमने यूज़ किया था बाइंग करने के लिए, ये अगर आप दोस्तों समझोगे ना तो बहुत ही यूजफुल तरीके से आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छे कंपनीज को, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के ही अंदर ये टेक्निक यूज़ होता है। अभी आपको देखना क्या है ना, जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज देखेगा, और जो ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 100 to 100 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब भी कंपनी 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कंपनी जब भी ट्रेड करेगा ना, क्रॉस करेगा, उसी समय अच्छा खासा खरीदारी करने का मौका होता है। जैसे कंपनी आप देख सकते हो एग्जांपल, ये मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, अच्छी खासी रैली आया, लेकिन बाद में होगा क्या, जैसे कंपनी गिरावट आना स्टार्ट होगा ना, एज ये मूविंग एवरेज पहले एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट कर रहा था ना, वो अभी क्या करेगा, एक सपोर्ट लेवल एक्ट करेगा। दिखेगा जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, एक सपोर्ट लेवल एक्ट करेगा, यह आप देख सकते हो। और कहीं ना कहीं जो कंपनी का जो लो था ना, वो अप शिफ्ट हो रहा था। तो एक हिडन तरीके से हमने एनालिसिस किया था, और कहीं ना कहीं ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा अगर आपको यूजफुल हुआ होगा, अगर आपने खरीदारी किया होगा, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों बता सकते हो कितने % का आपको प्रॉफिट हो रहा है और कौन से प्राइस रेंज के आसपास अपने ट्राइडेंट को खरीदारी किया है। तो जितना दोस्तों ट्राइडेंट के अंदर आपको गिरावट नजर आए ना, उतना कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही जल्द कंपनी क्या करने वाली है, 70 रुपीज़ तक का भी टारगेट बहुत ही जल्द कंपनी ये अचीव कर सकते हैं। उससे भी कई गुना कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। हमें पहले जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जरूर ट्राइडेंट के ऊपर भी बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि 175 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और 5 सालों में कंपनी ने 800% का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है जिसके अंदर आपको 1:5 रेशियो का स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि एक के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप ये चैनल के ऊपर नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।